जयंत और अखिलेश के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने के बाद क्या अब होगी चंद्रशेखर आजाद की अलायंस में एंट्री, और कितनी सीटें अखिलेश यादव पल्लवी पटेल की पार्टी को देंगे? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। समाजवादी पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देने जा रही है। उन 7 सीटों पर लगभग बात बन गई है। उन 7 में से 1-2 सीटों पर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आरएलडी के सिंबल पे लड़ता दिखे, वहीं आरएलडी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ता दिखे। तो वो डील तो डन हो गई है, लेकिन 2 डील अभी ऐसी बाकी हैं जिसका कई लोगों को इंतजार है। पहली डील जो डन होने का जल्दी चांस है वो है चंद्रशेखर आजाद की अलायंस में एंट्री। हालांकि इस पर फाइनल मोहर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को भी लगानी है, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी की अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जयंत चौधरी के अब करीबी माने जाते हैं और अखिलेश यादव की ओर से भी उनकी एंट्री को लेकर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की एंट्री कब होगी और कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका सबको इंतजार है। सूत्रों की माने तो चंद्रशेखर आजाद की एंट्री फरवरी के पहले सप्ताह से पहले ही हो सकती है, और साथ ही साथ उनको अभी 2 सीटें देने पर विचार चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद खुद तो नगीना से लड़ना चाहते हैं, नगीना में वो तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं एक सीट और है जो उनको दी जा सकती है। हालांकि जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी, उसकी 3 सीटों की डिमांड है। वो चाहती है कि वो नगीना लड़े, वो चाहते हैं कि वो आगरा लड़े, और साथ ही एक लालगंज सीट पूर्वांचल की जो सीट है वो लड़ना चाहते हैं। वो 3 सीटें इंडिया अलायंस में चाहते हैं, लेकिन अलायंस की ओर से शायद उन्हें 1 या मैक्सिमम 2 सीटें मिले। हो सकता है उनको नगीना के साथ साथ आगरा की सीट दे दी जाए। हालांकि इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी एंट्री का कई लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अब मायावती का इंडिया अलायंस में आना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले वीक में आपको चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस का हिस्सा दिखे। नगीना जिस सीट पर वो टिकट मांग रहे हैं, हालांकि वहां पर समाजवादी पार्टी से भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं और उस सीट को लेकर बड़ा टेंशन में भी हैं वो कि उनको वहां लड़ने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंडिया अलायंस के दूसरे दल हैं वो चाहते हैं अगर बीएसपी नहीं आ रही है तो चंद्रशेखर आजाद की जल्दी से जल्दी एंट्री कराई जाए, ताकि उनको भी एक स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म पे जगह मिले। चंद्रशेखर की पार्टी ये चाहती है कि सिंबल कहीं ऐसा ना हो कि वो शर्त ये रख दी जाए कि रालोद या फिर सपा के सिंबल पर लड़ना पड़े, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ये चाहती है कि वो अपने ही सिंबल जो अलॉट किया जाए उस पर लड़े। अब ये सिंबल का पेच थोड़ा फंस सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की एंट्री के एक बड़े संकेत मिल रहे हैं और जल्दी ये एंट्री हो सकती है। वहीं अब दूसरी बात, पल्लवी पटेल की यानी अपना दल कमेरावादी जो पार्टी है उसको कितनी सीट समाजवादी पार्टी देगी। अब आरएलडी की डील डन होने के बाद अब पल्लवी पटेल की पार्टी को लेकर जल्दी समाजवादी पार्टी घोषणा कर सकती है। सूत्रों की माने तो अपना दल कमेरावादी 3 से 4 सीटों की डिमांड कर रही है। ये सीटें मिर्जापुर, फूलपुर, प्रतापगढ़, गोंडा और 1-8 सीटें और, ये 4-5 सीटों की डिमांड ये अपना दल कमेरावादी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि उनको शायद 2 सीटें दी जाएं। हालांकि कैसे एडजस्ट किया जाएगा, सिंबल क्या रहेगा, इसको तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जल्दी ये डील भी डन होने वाली है। और पिछली बार जब 2022 का चुनाव हुआ था तो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ी थी और उन्होंने केशव मौर्य को चुनाव हरा दिया था। तो हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले कि अपना दल कमेरावादी 2 में से 1 सीट पर शायद समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ती दिखे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने ही कोटे से अपना दल कमेरावादी को इसमें एंट्री का तो उनकी ऑलरेडी हो गई है, इसमें सीट देनी। अब दोनों दलों के बीच जल्दी ही ये डील डन बताई जा रही है। तो ये थी इनसाइड स्टोरी अपना दल कमेरावादी को लेकर और चंद्रशेखर आजाद की इंडिया अलायंस में एंट्री को लेकर। इसी तरह की जल्दी हम आपको पॉलिटिकल और भी अपडेट्स देंगे। आप देखते रहिए यूपी तक।